नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हीराकुड बहुउद्देशीय परियोजना या हीराकुड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय योजना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे योजनाएं होती हैं जिनका उद्देश्य एक न होकर अनेक होते हैं, अर्थात अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई नदी घाटी योजना। इस प्रकार की योजना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना या टेनेसी वैली प्रोजेक्ट को जाता है। इसकी सफलता ने विश्व में बहुउद्देशीय योजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में भी इसी प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन योजनाओं के जो उद्देश्य होते हैं वो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिंचाई तथा भूमि का वैज्ञानिक उपयोग, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, रोगों की रोकथाम, जल परिवहन का विकास एवं क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति, घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्राप्ति, कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन एवं आमोद प्रमोद के साधनों का विकास, वृक्षारोपण, ईंधन का प्रबंध तथा वन रक्षण आदि, पशुचारे की व्यवस्था, अनावृष्टि के समय जल की सुविधा, भूमि अपरदन नियंत्रित करके उसे कृषि योग्य बनाना और निवासियों के लिए अधिकाधिक साधन जुटाना आदि। उड़ीसा में, या जिसका नाम अब ओडिशा है, ओडिशा में महानदी की बाढ़ से अथवा अकाल से विनाश होता रहा है। इसी को नियंत्रित करने हेतु हीराकुड बांध की योजना बनाई गई। इस बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। इस योजना को 2 चरणों में पूर्ण किया गया, जिसमें प्रथम चरण में महानदी पर हीराकुड बांध का निर्माण और दूसरा हीराकुड पर जल विद्युत गृह। और दूसरा चरण, जिसके अंदर भी 2 बातें हैं। नंबर 1, हीराकुड के नीचे टिक्करपाड़ा और नारज स्थानों पर एक एक बांध, और दूसरा चिपलिमा विद्युत गृह। इस मैप में हीराकुड परियोजना का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ये महानदी पर हीराकुड बांध प्रमुख रूप से दिखाया गया है और इसके अंदर जो विभिन्न अन्य नहरें या डायरेक्शंस हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें जो संभावित क्षेत्र हैं और दूसरा बंधा हुआ भाग और तीसरी जो ये है मुख्य नदी, उसको प्रदर्शित किया गया है। महानदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुड स्थान पर मुख्य बांध बनाया गया है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर से कुछ ही कम। इसकी ऊंचाई नदी तल से 61 मीटर है तथा इसके द्वारा 630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है।
टिक्करपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 3 मुख्य नहरें, जिसमें से दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहरें बनाई गई हैं। इससे संबलपुर, बोलंगिरी, पुरी व कटक जिलों की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। हीराकुड बांध के निकट 123 मेगावाट क्षमता का शक्तिगृह स्थापित किया गया है। इस शक्तिगृह का उपयोग हीराकुड में एल्यूमीनियम, राजगंगपुर के सीमेंट, राउरकेला के इस्पात, जोधा के फेरोमैग्नीज, ब्रिजराजनगर के कागज व सूती वस्त्र के कारखानों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर, कटक, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़, बोरगढ़, क्योंझर, तालचेर आदि को भी विद्युत भेजी जाती है। यह विद्युत लाइन मचकुंड शक्तिगृह को भी जोड़ती है। परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो कि स्थापित है वो है लगभग 270 मेगावाट। द्वितीय चरण में बांध से 25 किलोमीटर नीचे की ओर चिपलिमा में 24,000 किलोवाट क्षमता वाली 3 इकाइयाँ लगाई गई हैं। हीराकुड बांध के शक्तिगृह पर भी लगभग 37,500 किलोवाट क्षमता वाले 2 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और जो प्रमुख रूप से इस परियोजना का लाभ है, उससे डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई, नौका संचालन, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत की सुविधाएं विशेष रूप से प्राप्त होंगी। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।